बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां यूपी कॉलेज कैंपस में छात्र की हत्या की खबर सामने आ रही है। यूपी कॉलेज कैंपस में छात्र की हत्या कर दी गई है। दरअसल छात्र सूर्या सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। जानकारी यह है कि कॉलेज में छात्र के 2 गुटों में मारपीट हुई है, फायरिंग हुई है। छात्र सूर्या सिंह को 3 गोली लगी थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स कॉलेज के भीतर तैनात है। आपको बताते चलें, आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ भी किया है। शिवपुर क्षेत्र में यूपी कॉलेज में मर्डर हुआ है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको देते चल रहे हैं। दरअसल शिवपुर क्षेत्र में यूपी कॉलेज में मर्डर हुआ है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों के बीच फायरिंग की वारदात सामने आई है, जिसमें एक छात्र की हत्या हुई है। आपको जानकारी दें, छात्र सूर्या सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 छात्रों के बीच फायरिंग हुई है और ये फायरिंग बाकायदा प्रिंसिपल के सामने हुई है। हालांकि क्या वजह है इस फायरिंग के, इतना तनाव आखिर कैसे फैल गया, इस बाबत जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस बाकायदा प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है और कॉलेज के छात्रों से भी बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन इस समय, पुलिस फोर्स बाकायदा कॉलेज के भीतर फोर्स तैनात की गई है। आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ भी की है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी का यूपी कॉलेज और वहां पर फायरिंग की वारदात, तोड़फोड़ की वारदात, बड़ा स्कूली प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, उस पर सवाल उठाते हैं। मैं यहीं पे छात्र हूँ एमएससी का स्टेट का, और मेरा जूनियर लगेगा, मेरा भाई। इसके साथ हम कितने दिन रहे हैं, और आज पता नहीं इन लोग का कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था, प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं, जो आज मर गए हैं उनको जलील किए। उनके सामने निकाला गया पिस्टल, मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है, से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न कर रही है। बयान आपने सुना। विनीत हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, जरा खबर को विस्तार से बताइए, क्या मामला हुआ? एक फायरिंग शुरू हो गई कॉलेज के भीतर। बिल्कुल, देखिए 2 छात्रों के बीच का मामला था। 2 छात्रों के बीच विवाद पहले से था, जिसके बाद आज प्रधानाचार्य के ऑफिस के पास दोनों छात्र पहुंचे थे और प्रधानाचार्य द्वारा दोनों छात्रों के बीच सुलह कराने का जो है प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच मामला बढ़ जी। बीए का छात्र है, उसने जो मृतक छात्र है सूर्या, उसके ऊपर गोली चला दी है। 3 गोली चलाई है, जिसके बाद इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में दूसरे छात्र सूर्या यानी कि सूर्या की मौत हो चुकी है। और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस कमिश्नर के साथ फॉरेंसिक टीम, तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। छात्रों का लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है। कैंपस में लगातार तोड़फोड़ की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो अभी पुलिस द्वारा छात्रों को समझाया बुझाया गया है। किसी से छात्रों को काबू में किया गया है। छात्र अभी भी बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विनीत, कोई वजह निकलकर सामने आई है आपसी विवाद की? क्योंकि खबर ये है, छात्र का जो बयान वहां पर सामने आ रहा है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रिंसिपल के सामने बातचीत हो रही थी, एकाएक बातचीत इस कदर तब्दील हो गई कि फायरिंग हो उठी। बिल्कुल, देखिए छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानाचार्य के पास ही दोनों छात्र थे। उस दौरान जो है समझाया बुझाया जा रहा था उनको, लेकिन छात्रों का ये आरोप है कि प्रधानाचार्य के सह पे जो दूसरा छात्र मंजीत है, उसने सूर्या के ऊपर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल जो छात्र हैं वो काफी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों का लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से जो महाविद्यालय प्रशासन का इसमें पूरा रोल रहा है, प्रधानाचार्य के सामने जिस तरीके से छात्र के ऊपर गोली चलाई गई है, जिसकी मौत हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है। लगातार इस्तीफा देने की मांग की जा रही है और इसके साथ ही जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसमें जो प्रधानाचार्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। फिलहाल कैंपस को पूरी तरीके से
छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस कमिश्नर के साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं ठीक है। वो मौजूद हैं और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन जिस तरीके से ठीक। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी छात्र है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना के बाद चलिए ठीक है विनीत, अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बातचीत लगातार की जा रही है, पुलिस कॉलेज के भीतर मौजूद है, छात्रों से भी बात कर रही है, प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर